जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे जैसे बजट का दिन नजदीक आता जा रहा है, मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी दोनों कहीं ना कहीं दिख रही है। आज आपने देखा होगा कि मार्केट निचले स्तरों से कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था इंट्राडे में ऊपर की तरफ जाने की। हालांकि लास्ट टाइम में वापस से एक शॉर्ट सेलिंग अपने को देखने को मिली है। तो हम लोग लेवल के हिसाब से फिर से आज देखेंगे दोस्तों कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट मार्केट किस हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जारी कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आप में से कई सारे हमारे साथी चाहते हैं शेयर मार्केट की क्लास करना, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि कहां से क्लास करें। आप यहां पे आ सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो दोस्तों। इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास, ये हमारे संस्था का नाम है। आप यहां पे कॉल कीजिए, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको सिखाएंगे। कुछ नहीं भी पता है आपको, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपको बिल्कुल शुरुआत से सारी चीजों को सिखाएंगे। दूसरी बात कि जो भी व्यक्ति यहां पर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ये देखो हमारा एड्रेस है, ठीक है। आप गूगल मैप्स पे जाओगे, ये हमारा एड्रेस, आपको इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास पटना सर्च करोगे, ये आपको निकल करके आ जाएगा। अब जो भी लोग यहाँ पे दोस्तों ऑफलाइन यहाँ पे नहीं कर सकते क्लास, किसी भी रीजन से यहाँ नहीं आ सकते, वो हमारा ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर के इंस्टॉल पे बटन पे क्लिक करके वो जो है यहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब हमारा नया बैच होगा, बस कॉल करके इनरोलमेंट करते समय एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि नए बैच कब यहाँ पे जो है शुरू किए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इनरोलमेंट लेना है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्केट के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स थे जो कि बहुत ही बेहतरीन आज कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दे रहे थे। उसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक, मतलब आज देख लो प्राइवेट सेक्टर बैंक का पूरा दिन था। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक आप देख लो कितना बढ़िया चला है, ठीक है ना। महिंद्रा, टाटा मोटर्स ये भी थोड़ा ठीक ठाक चला है। हालांकि देखो ये सब बाउंस है, ये आप सभी को पता है, बहुत दिनों से बाजार गिर रहा था, तो ये कोई चलना नहीं है, ये सब क्या था, बाउंस था, छोटा मोटा बाउंस है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट के बाद कई बार ऐसे ही टेक्निकल बाउंस आ जाता है। अब अगर हम लोग ये देखें दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट में अपना कौन सा लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए है, क्योंकि देखो बजट भी काफी नजदीक आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए दोस्तों कि हम लोगों ने जो कल बात करी थी कि लो अगर इसका कटेगा, हम लोगों ने कल बात करी थी कि 22,790 है ना। कौन से लेवल की बात की थी, 22,790। ये आपको कहा था कि 22,790 का लो अगर आपको कटता हुआ दिखाई दे, इसके नीचे जाता हुआ दिखाई दे, तब आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, अदरवाइज आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है। इंट्राडे का जो टारगेट है दोस्तों वो हमने आपको दिया था 23,350 के आसपास तक का बाउंस, या फिर 23,200 के आसपास तक का बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट दिन के दौरान ऐसा किया कि देखो नीचे तो काटा नहीं, गैप अप किया, गैप अप करने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर गया। इसको मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको इजी हो जाए यहाँ पर देखना। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है ना। और आप देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ, गैप अप किया, गैप अप करने के बाद देखिए ध्यान से, हम लोग जब क्लास यहाँ पे ले रहे थे उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि इंट्राडे के अंदर यहाँ पे बाउंस ले सकता है। तो जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका है दोस्तों, इस एरिया पर मार्केट आपका सपोर्ट लिया, लेने के बाद फिर ये ऊपर के साइड पर गया। ऊपर के साइड पर जाने के बाद रेजिस्टेंस का जो एरिया बना, चूंकि जो एरिया आपका यहाँ पे पहले सपोर्ट था, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला एरिया 22,900 आपका 80 है ना, ये वाला एरिया। उसके बाद फिर मार्केट आपका इस एरिया तक आने की कोशिश किया, 23,100 तक आने की कोशिश किया, क्योंकि इसके कटने के बाद यहां से कोई भी यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस नहीं था, एक रेजिस्टेंस खाली यहीं पे था। तो मार्केट यहां से वापस से एक शार्प सेलिंग आपको दिखाया। तो मोटा मोटे देखा जाए मार्केट कायदे से ठीक ठाक काम किया। अब नेक्स्ट डे के लिए अगर हम लोग देखें तो यहां से हम लोग थोड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको 22,850, इसको आप लिख लो ध्यान से, है ना, 22,800 ये आपका 22,850। अगर ये लेवल इंट्राडे में आपको कटता हुआ दिखाई दे तो फिर यहाँ पे आप सतर्क हो जाइए, मार्केट और ज्यादा गिर सकता है। कहां तक गिर सकता है दोस्तों, तो 22,780 के आसपास कहीं ना कहीं गिर सकता है, या 22,750 तक भी कहीं ना कहीं जा सकता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे 60 से लेकर के आपको 100 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पे ये देखो कि 22,800 ये आपका जो आपका 900 है, 22,900, ठीक है ना। इंट्राडे में अगर ये आपका सस्टेन रहता है, ध्यान से देख लीजिएगा, दो लेवल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं, एक आपका है 22,900
है ना, एक आपका 22,900, एक है 22,850। तो 22,850 के नीचे गया तो फिर इंट्राडे में ये और गड़बड़ी करेगा, लेकिन उससे पहले इनिशियल साइन आपको मिल जाएगा 22,900 पे, कि 22,900 अगर कट गया तो फिर आपको 22,850 और फिर नीचे की जो हमने चाल बात करी थी वहां पे 100 पॉइंट की नीचे की चाल वो आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान से देख लीजिए कि अगर मार्केट आपका 22,900 को सस्टेन करता हुआ रह जाए तो फिर आपको टारगेट 23,140 से लेकर के आपको 23,350, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं ऊपर का टारगेट 23,340 से लेकर के 23,000 आपका 150, है ना। ये सबसे पहले 23,150 का आपको टारगेट मिलेगा और उसके बाद फिर 23,340 के आसपास तक का मार्केट आपको कहीं न कहीं जाने का दमखम रखता है। बस इंट्राडे का एसएल आप सभी को पता है कि मैं यहां पे कहीं न कहीं लेकर के चल रहा हूं, 22,850 सबसे मेन स्टॉप लॉस एरिया में से ये होगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी का व्यू। बाकी आपको पता है लेवल जिस साइड पे कटेगा काम बस उस साइड पे होना चाहिए। हमारे हिसाब से जो मैं यहां पे कहूंगा व्यू जो होगा नेक्स्ट डे के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि लॉन्ग के साइड पर ही ट्रेड करूं। इसका कारण है कि मार्केट ऑलरेडी काफी लंबे समय से गिरता जा रहा है, तो यहां पे मैं बिल्कुल लॉन्ग के साइड पर ट्रेड करना पसंद करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि एसएल जो है स्टॉप लॉस एरिया वो मेरा फिक्स है, आप सभी को पता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन करके स्टॉप लॉस के नीचे खोलेगा तो फिर यहां पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, ना लॉन्ग साइड पे ना शॉर्ट साइड पे, ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर मार्केट अपने लेवल के अंदर अंदर खुला और फिर थोड़ा सा 10 15 20 मिनट 25 मिनट में सस्टेन कर गया तो फिर मैं वहां पे लॉन्ग के लिए कहीं ना कहीं ट्राई करूंगा। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस निफ्टी का। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे किस हिसाब से चलेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला। हमने कल बात करी भी थी कि यहाँ पे गैप अप अगर जो है, सॉरी गैप अप नहीं, डबल बॉटम की बात करी थी कि मार्केट यहाँ पे आपको डबल बॉटम के जैसा स्ट्रक्चर कह के दे रहा है। तो ऊपर का रेंज आपका ये है, यहां तक बाजार आने की कोशिश करेगा, लोअर रेंज आपका यहां पे खड़ा है मार्केट। तो आज मार्केट ने बिल्कुल गैप अप किया, ये डबल बॉटम को रिस्पेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा। अभी देखो मार्केट थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे आप ये कह लो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब नए लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपका एक तो बड़े टाइम फ्रेम का डबल बॉटम है ही, दूसरी बात कि मार्केट सीधा यहाँ पे गैप अप किया और उसके बाद 3 कैंडल में ऊपर गया और फिर क्या हुआ, प्राइस आपका धीरे धीरे नीचे की साइड पर आने लगा। तो मोटा मोटी कहा जाए कि मार्केट अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रेंज को प्ले कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग को आवरली चार्ट के ऊपर ये रेंज अपने को दिख रहा है ना, कि ये जो बड़ा सा रेंज अपने को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक पूरा का पूरा रेंज बना रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा रेंज बना रहा है। तो लोअर रेंज जो है आपका ये काट, ये सपोर्ट लेकर के ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर के ये क्लोज कर गया है। तो इंट्राडे में आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आपका मार्केट जो है 48,718 है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 48,718, अगर इसके नीचे जाता हुआ दिखाई दे तो फिर इंट्राडे में आपको जो चाल दिखेगा 48,550 के आसपास का भी, 48,550 है ना के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे भी अगर जाता रह गया तो फिर 48,150 है ना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि देखिए बहुत लंबे समय के बाद, एक तो पहली बात कि रेंज बाउंड मार्केट में जब आप नीचे के साइड पे होते हो और उस समय फिर जो है नीचे के एंड को ये आप थोड़ा गैप अप करके ओपन करते हो, फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहे हो तो इस जगह पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि देखिए ये क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर के कहीं के क्लोज किया है। तो यहाँ पे एसएल एरिया अगर हम सपोर्ट एरिया को अच्छे तरीके से ध्यान से रखें और लॉन्ग साइड पर कहीं के ट्रेड करने की कोशिश करें तो वहां पे अपने को बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। ऊपर के साइड पे टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो 49,350 से लेकर के 49,750 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि यहां पर मैंने आज देखी कि मार्केट गिरते समय मिड कैप इंडेक्स है ना, एक अच्छा खासा रिकवरी यहां पे दिखाया था। ये देखिए कि मार्केट जो है, अगर आप डेली चार्ट खोलो, ये देखो डेली चार्ट आप खोलोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि लोअर शैडो एरिया आपका जो है यहाँ पे बड़ा हो रहा है। तो लोअर शैडो एरिया बड़ा होने का मतलब यही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर आज कोशिश किए थे कि नीचे से एक बार पुश ऊपर के साइड पर दे। तो आपने देखा होगा कि गिरावट के बाद कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गए। तो यहाँ पे आप ये देखिए दोस्तों कि अभी जो काम हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं कि यहाँ पे देखिए ये मार्केट आपका इस सपोर्ट एरिया को काटा इस कैंडल में, फिर यहाँ पे देखिए छोटा सा ये हैमर वैमर कह सकते हो आप, हैमर बनाने के बाद मार्केट आपका इस रेजिस्टेंस के आसपास गया, अभी ये रेंज में खड़ा है। तो ये एसएल एरिया अपना होगा जो आज का अपना लो है, इसको आप स्टॉप लॉस मान करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 40,777 है ना, अगर ये एरिया जिंदा है तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे आपको
तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये है दोस्तों अभी का मार्केट का एनालिसिस। हालांकि मैं एक बात बार बार कहूंगा आपको, आप यहां पर देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाऊं, बजट आपका कब आने वाला है, 1 फरवरी को, है ना। यहाँ पे देखिए, तो बजट के लिए अभी आपको यहाँ पे 3 दिन तक अपना बाजार अभी खुला रहेगा, 29, 30 और 31 तारीख को, है ना। ये 3 दिन अपना मार्केट क्या है, खुला रहेगा। लेकिन 31 तारीख के बाद सैटरडे पड़ रहा है आपका बजट वाला डे, ठीक है ना। तो बजट वाले दिन के पहले पहले मार्केट कुछ ना कुछ सेंस करके जाएगा। इस समय में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होगी, तो थोड़ा संभल करके भी ट्रेड कीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि बजट में अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हुआ तो मार्केट यहां से बहुत तेजी से कहीं ना कहीं ऊपर की चाल लेने की कोशिश करेगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख करके काम कीजिएगा, बहुत ज्यादा निगेटिविटी में मत फंस जाइएगा। ये नहीं कि व्यू बदल ही नहीं पा रहे हैं, आपको बार बार लग रहा है कि नहीं इकोनॉमी तो डूबनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे सारे कंट्रोवर्सी से आप थोड़ा दूर रहिएगा। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही है, बाकी सारे लोग जो कह रहे हैं, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। तो फिर आप बिल्कुल यहाँ पे बचे रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि नहीं गिरना ही चाहिए बाजार, तो फिर मार्केट अगर मूवमेंट दे रहा होगा ऊपर का, तो फिर आप उस रैली में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। जैसे कि मार्केट आज आपने देखा कि देखते देखते 200 पॉइंट का बाउंस यहाँ पे आ गया, है ना। तो 200 पॉइंट का बाउंस कोई नॉर्मल बाउंस तो है नहीं, निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट तो मतलब नॉर्मल बाउंस नहीं होता ना। तो वहां पे आप ये देखो कि इस तरह से जब मूवमेंट, वाइल्ड मूवमेंट आ रहा है, तो बजट में जब कुछ अच्छा आ जाएगा तो 500-600 पॉइंट मूवमेंट बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए काफी सतर्क होकर के काम कीजिएगा, ठीक है ना। और निगेटिविटी को अब थोड़ा सा धीरे धीरे कम करिए, कम से कम तब तक जब तक कि बजट की क्लियरिटी ना आ जाए। क्योंकि बाजार ऑलरेडी गिर करके एक बात ये बता चुका है कि जितना उसको आना चाहिए रेट, वो लगभग लेके आपका आ चुका है। अब वहां से थोड़ा कहीं कुछ अच्छा भी अगर उसको नजर आया तो वो बहुत तेजी से ऊपर के साइड पर जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पैसे खत्म वो करवा चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी किया कीजिए वीडियो। दोस्तों जो भी जरूरतमंद लोग हैं वहां तक हमारा वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। कई सारे लोग यहाँ पे घाटा खा करके बैठे हुए, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहां से क्लास करें। आप उनको हमारे क्लास के बारे में बता सकते हो। यहाँ पे इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास मैंने आपको ये बताया था, उनको कह सकते हो कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। हम लोग उनकी सहायता यहाँ पर जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।